स्वागत। आज हम लियो टॉल्स्टॉय के कालजयी उपन्यास वॉर एंड पीस मतलब युद्ध और शांति पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। जी, और ये स्रोत जो है वो सिर्फ एक आप कह सकते हैं समरी नहीं है। हाँ। ये उपन्यास का एक गहरा विश्लेषण है। हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इसके जो मुख्य विचार हैं, जो इनसाइट्स हैं, उन्हें समझें और ये भी कि भाई ये इतनी बड़ी रचना आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सही। तो चलिए देखते हैं ये विश्लेषण क्या कहता है। स्रोत इसे सिर्फ उपन्यास नहीं बल्कि इतिहास, रोमांस, युद्ध और दर्शन का एक विशाल संगम मानता है। एक महाकाव्य जैसा है ना। हाँ, महाकाव्य। और पृष्ठभूमि है नेपोलियन का रूस पर आक्रमण। वाकई में कैनवास तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये उपन्यास जो 1860 के दशक में छपा था, हाँ। कहानी कहता है 19वीं सदी की शुरुआत की। हाँ, और वो हमें ले जाता है रूस के कुछ खास कुलीन परिवारों की दुनिया में, जैसे बेज़ुखोव, बोल्कोंस्की और रोस्तोव। जी, उनके बड़े बड़े फंक्शन से लेके युद्ध के मैदानों तक और उनकी अपनी निजी जिंदगी की उथल-पुथल भी, सब कुछ है इसमें। सही कहा। और यहीं पर स्रोत की एक खास बात सामने आती है। ये विश्लेषण उपन्यास को सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं मानता, उसे एक जीवंत महाकाव्य की तरह देखता है। जीवंत महाकाव्य, दिलचस्प शब्द है। हाँ, मतलब इसमें इतिहास है, गहरी प्रेम कहानियां हैं, युद्ध का बिल्कुल सजीव चित्रण है और साथ में किरदारों की दार्शनिक यात्राएं भी हैं। स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि टॉल्स्टॉय दिखाते हैं कि कैसे इतिहास की जो बड़ी लहरें हैं वो आम लोगों की जिंदगी को छूती हैं, बदल देती हैं। अच्छा, किरदारों पर आते हैं। स्रोत 3 पर खास ध्यान देता है। एक तो पियरे बेजुकोव, थोड़ा अनाड़ी लेकिन बहुत दयालु। हाँ, जिसे अचानक बहुत दौलत मिल जाती है। हाँ, और फिर वो जीवन का अर्थ खोजने निकल पड़ता है। फिर प्रिंस आंद्रे बोल्कोंस्की, एक सैनिक, महत्वाकांक्षी, गौरव और सच्चाई की तलाश में, लेकिन जिसे काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल। और तीसरी है नताशा रोस्तोवा, एक बहुत जिंदा दिल लड़की जो प्रेम, धोखे और फिर छुटकारे से गुजरकर एक तरह से परिपक्व होती है। और अगर हम इसे स्रोत के विश्लेषण से जोड़ें तो इन किरदारों की जो यात्राएं हैं वो सिर्फ उनकी पर्सनल ग्रोथ नहीं दिखाती। स्रोत कहता है कि टॉल्स्टॉय ने इन्हें उस दौर के रूस का बदलते समाज का आईना बनाया है। अच्छा, मतलब पियरे की वो खोज, आंद्रे का मोहभंग, हाँ, और नताशा की इमोशनल उतार चढ़ाव, ये सब मिलकर उस दौर की एक तस्वीर बनाते हैं। स्रोत के मुताबिक उनके अनुभव निजी होते हुए भी यूनिवर्सल है। उनमें एक सार्वभौमिकता है जो आज भी पाठकों को कलेक्ट करती है। सही। अच्छा, अब युद्ध और दर्शन वाले पहलू पर आते हैं। स्रोत में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि कैसे टॉल्स्टॉय युद्ध की क्रूरता, उसकी अराजकता को दिखाते हैं, जैसे बोरोडिनो की लड़ाई। हाँ, बोरोडिनो। स्रोत उसे सिर्फ एक लड़ाई के विवरण की तरह नहीं देखता। हाँ, बल्कि ये टॉल्स्टॉय का एक तरीका है युद्ध की निरर्थकता दिखाने का। वो भ्रम, वो अराजकता और कैसे जो तथाकथित महान नेता होते हैं उनका नियंत्रण भी एक भ्रम ही होता है। बिल्कुल, और यहीं से स्रोत टॉल्स्टॉय के दर्शन की तरफ मुड़ता है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि टॉल्स्टॉय उस विचार को चुनौती देते हैं कि इतिहास महान पुरुषों द्वारा बनाया जाता है, ग्रेट मैन थ्योरी जिसे कहते हैं। हाँ। उनके लिए इतिहास कुछ गिने चुने नायकों की कहानी नहीं है, बल्कि वो तो अनगिनत आम लोगों के छोटे छोटे फैसलों, उनके डर, उनकी उम्मीदों, उनके रिश्तों का नतीजा है। तो मतलब बड़े इवेंट से ज्यादा जरूरी हैं छोटे छोटे मानवीय पल। हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत दिखाता है कि टॉल्स्टॉय युद्ध के मैदान से हटकर शांति के समय पर भी उतना ही ध्यान देते हैं कि लोग युद्ध के बाद कैसे उभरते हैं, कैसे बदलते हैं और अपनी सामान्य जिंदगी में कैसे अर्थ खोजते हैं। तो फिर सवाल ये है कि 1200 पेज से ज्यादा की ये किताब, जो पढ़ने में आसान भी नहीं, आज इतनी अहम क्यों है? स्रोत का क्या तर्क है इस पर? स्रोत कहता है कि इसकी विशालता के बाद भी ये उपन्यास कालातीत है, टाइमलेस है। क्यों? क्योंकि ये उन सच्चाइयों को छूता है जिनसे हर इंसान गुजरता है। जीवन की अनिश्चितता, प्रेम और हानि का दर्द, रिश्तों की जटिलता और मुश्किलों में भी टिके रहने की इंसानी क्षमता। ये सिर्फ नेपोलियन युद्धों की कहानी नहीं है, ये मानवीय स्थिति का एक गहरा अध्ययन है। स्रोत ये भी मानता है कि इसे पढ़ना आसान नहीं है।
समय और ध्यान मांगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो पाठक इतिहास, दर्शन और मानवीय भावनाओं की गहरी कहानियों में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये एक बहुत फायदेमंद और यादगार अनुभव हो सकता है। तो एक चुनौती, लेकिन फायदेमंद चुनौती। हाँ, विश्लेषण का निष्कर्ष यही है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े ऐतिहासिक बदलाव और निजी जीवन की छोटी-छोटी खुशियां और दुख ये सब साथ-साथ चलते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इस स्रोत के विश्लेषण से हमने वॉर एंड पीस की विशालता, इसके यादगार किरदारों की यात्राओं, युद्ध और शांति के चित्रण और टॉल्स्टॉय के गहरे दार्शनिक सवालों को समझा। खासतौर पर यह बात कि स्रोत कैसे टॉल्स्टॉय की महान पुरुष सिद्धांत की आलोचना और आम इंसान पर फोकस को उपन्यास का केंद्र मानता है। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि शायद जीवन का अर्थ खोजने की मानवीय यात्रा का सार इसी में है। इतिहास की वो बड़ी नदी और व्यक्तिगत जीवन की छोटी-छोटी धाराएं, इनका ये लगातार मिलते रहना, क्या वाकई बड़ी घटनाएं हमें बनाती हैं या हम अपने छोटे-छोटे चुनावों से इतिहास को दिशा देते हैं? ये सवाल सोचने लायक है।